एक बार एक केवट था, गांव का गरीब केवट नाव चलाता था और उसके परिवार में दो ही सदस्य थे, एक उसकी बेटी और एक बाप। गरीब था, बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो एक सेठ जी पैसे कर्जा लेने गया। सेठ जी से जाके कहा मुझे 50,000 रुपये दे दो, मुझे बेटी का विवाह करना है। सेठ जी ने 50,000 रुपये दे दिए और केवट ने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी अपनी ससुराल चली गई। अब अकेला केवट बचा। अकेले का घर में मन नहीं लगता तो पास में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं भजन करता, सेवा करता और वहीं रहता था। कुछ दिन बाद जब उस पर व्यवस्था हो गई तो वो सेठ जी के पैसे वापस करने गया। पैसे दे दिए। सेठ जी ने एक रसीद बना के दी तो केवट ने कहा कि मैंने पैसे दे दिए, आपने ले लिए, अब इस रसीद का मैं क्या करूंगा। सेठ जी ने वो रसीद वापस रजिस्टर में रख दी। एक दिन सेठ जी उस रजिस्टर को देख रहे थे तो वो रसीद हाथ में आ गई और सेठ जी की तो बुद्धि खराब हो गई। सोचने लगे इससे तो दोबारा पैसे लिए जा सकते हैं। अब तो उन्होंने केवट के पास खबर भेजी कि मेरे पैसे दे जाए। केवट ने कहा मैंने तो पैसे दे दिए वापस। अब तो बात इतनी बढ़ गई कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई। कोर्ट से एक नोटिस आया केवट के लिए, बोले आपने सेठ जी के पैसे नहीं दिए हैं तो उन्होंने केस लगा दिया है तो तुम्हें तारीख पे आना है। बोले ठीक है। बेचारा केवट गया। जज के साथ कुछ रहते हैं व्यक्ति, उन्होंने आवाज लगाई केवट हाजिर हो। केवट आया। जज साहब ने पूछा, बोले तुमने सेठ जी से 50,000 रुपये लिए थे। बोले हाँ साहब लिए थे। बोले दे दिए। बोले हाँ। सेठ जी तो मना कर रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है। उन्होंने कहा सबूत तो कुछ नहीं है, सेठ जी ने एक रसीद दी थी, वो रसीद मैंने सेठ जी को ही दे दी। बोले वहां कोई गवाह था जिसके सामने तुमने पैसे दिए, ऐसा कोई व्यक्ति था। बोले हाँ। कौन? बोले रघुनाथ जी। जज समझ रहा था कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति था इसके साथ में। बोले ठीक है, अब की तारीख पर रघुनाथ जी को लेके आना। बोले ठीक है। अब रघुनाथ जी के लिए एक पत्र आया, कोर्ट से नोटिस आया कि तुम्हें गवाही देने आना है। बेचारा डाकिया पूरे दिन गांव में फिरा, लेकिन कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी नहीं था उस गांव में। एक कोई सज्जन मिल गए, उन्होंने कहा कि तू क्यों परेशान होता है, हमारे गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर है, तू इसको वहीं रख के अपनी आफत काट। बोले ठीक है। उसने उस पत्र को रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिया। जब पुजारी जी पूजा करने आए तो उस पत्र को खोल के देखा, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैंने आपको भक्तों के यहाँ बहुत जाते देखा पर आज तक कोर्ट में जाते नहीं देखा, और अगर किसी और की बात होती ना तो मैं आपसे नहीं कहता, लेकिन गरीब केवट की बात है, आप गवाही देने जरूर जाना। और जिस दिन गवाही देने जाना था ना, उस दिन पुजारी ने भगवान को स्नान करा के नए वस्त्र पहना दिए। बोले आप गवाही देने जा रहे हो ना, पहली बार कोर्ट में, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। और जैसे ही केवट वहां पहुंचा तो आवाज आई अंदर से, केवट हाजिर हो। केवट बाहर निकल के आया भीड़ में से। बोले गवाह कहाँ हैं? केवट ने कहा यहीं कहीं होंगे। अंदर से एक और आवाज आई, रघुनाथ जी हाजिर हो। और उस भरी भीड़ में से एक बूढ़ा लठिया का सहारा लेके निकल के आया। जज के सामने पहुंचे।
बोले आपका नाम रघुनाथ जी है? बोले हाँ साहब। बोले आपके सामने इस केवट ने सेठ जी से 50,000 रुपये लिए थे? बोले हाँ साहब। वापस कर दिए? बोले हाँ साहब। कोई सबूत? रघुनाथ जी ने कहा सबूत सेठ जी ने तो केवट को दिया था, पर इस केवट ने लिया नहीं, और वो सबूत रजिस्टर का नंबर बता दिया कि इतने नंबर के रजिस्टर में अभी भी रखा है। अलमारी नंबर बता दिया, पेज नंबर बता दिया कि वो रसीद अभी भी रखी है। पास में ही कोर्ट था, जज ने 2 सिपाही भेज दिए, बोले जाओ जाके देखो। जब वो सिपाही गए और जाके चेक किया तो उसी नंबर की अलमारी में, उसी रजिस्टर में वो रसीद मिल गई। उस रसीद को लेके सिपाही जज के पास आए, और जैसे ही वो रसीद जज ने देखी तो जज की तो हालत खराब हो गई। सोचने लगे कि मैं फैसले करते करते बूढ़ा हो गया, पर मैंने आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा जिसे इतने दिनों बाद रसीद नंबर याद है, रजिस्टर नंबर याद है। और जज तो उस रसीद को देख के आश्चर्य में पड़ गए, तब तक वो गवाह गायब हो गया। जज ने पूछा केवट से, केवट ये रघुनाथ जी तेरे गांव के हैं? बोले हाँ। बोले तेरे पास में रहते हैं? बोले हाँ। बोले इनका घर तेरे घर के पास है? क्योंकि जज के तो ऊपर होके सारी बात निकल रही थी। बोले इनके घर के पास तेरा घर है? तब केवट ने रोते हुए कहा साहब मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं रघुनाथ जी के घर में रहता हूँ। जज ने कहा तू मुझे स्पष्ट करके बता दे, तू कहना क्या चाहता है? केवट ने कहा बोले मेरे कोई घर नहीं है, मैं रघुनाथ जी के घर में रहता हूँ, मंदिर में। जज ने कहा ये मंदिर वाले रघुनाथ जी हैं? बोले हाँ। अब तो जज की हालत खराब हो गई, और बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, किसी से बात नहीं करते। घर पहुंचे तो भी रो रहे हैं। घर वालों ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले आज मेरी कचहरी में भगवान आए थे, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो गए। जज ने रोते हुए कहा शिव शारद शेष महेश गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। बोले जिनके दर्शन के लिए नारद से सुख व्यास रटे, पचहारे तऊजा को पार न पावे। बोले शेष महेश गणेश जिसकी आराधना करते हैं पर वो ध्यान में नहीं आता, और आज वो गरीब केवट की गवाही देने के लिए कोर्ट में आया था। बोले तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो दर्शन हो गए ना। सुख धो के उदर सदाए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। बोले मुझे इस बात का दुख है कि मेरे प्रभु आए और मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, और वो नीचे खड़े खड़े मुझे समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। और जज ने घर कोर्ट कचहरी सब छोड़ दिया और वृंदावन में चले गए।
वहां कोई भजन नहीं करते थे, बस एक ही पंक्ति गुनगुनाते रहते थे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। बिहारी जी के मंदिर में जाते थे संतों के साथ। सारे संत तो अंदर दर्शन करने जाते बिहारी जी के, पर जज बाबा कभी अंदर नहीं जाते थे। दूसरे संत अंदर जाते थे ना, तो वो सीढ़ियों पे बैठ जाते और वहीं इंतजार करते। एक दिन संतों ने पूछा, बोले तुम दर्शन करने क्यों नहीं जाते हो, अंदर क्यों नहीं जाते हो? तब जज बाबा ने कहा, भैया एक दिन ये मेरी कचहरी में आया था, मैंने इसका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, मैं कुर्सी पे से खड़ा नहीं हुआ और ये नीचे खड़ा खड़ा होके चला आया। अब मैं किस मुंह से जाके इससे कहूं कि मैं तेरे द्वार पे आया हूं, किस मुंह से इसे अपनी शकल दिखाऊं, इसलिए मैं दर्शन करने नहीं जाता। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्यारे, जहाँ श्रद्धा और विश्वास है ना, वहाँ परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाता है, और जहाँ श्रद्धा विश्वास नहीं है ना, वहाँ परमात्मा साकार रूप धारण करके भी उसके हम दर्शन नहीं कर